अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? अरे कुछ नहीं यार, निशा आंटी का कॉल आया था कल। उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो हमारे कॉलोनी में वो निशा रहती ना, उसे भी ब्रेस्ट कैंसर बताया। उसका ही टेंशन हो गया है मुझे। हाँ तो तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे मुझे तो बहुत डर लगता है कि मुझे ना हो जाए। पागल है क्या? तुझे क्यों होगा? अरे क्योंकि लेडीज में कैंसर का खतरा ज्यादा होता है ना। मेरी नानी को भी था और मेरी बुआ को भी था। अरे इतनी सी बात, तू टेंशन मत ले। 40+ मॉम का वीडियो देख ले, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि फ्यूचर में हमें कैंसर का खतरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अच्छा तो चल फिर मुझे भी दिखा दे, मेरा टेंशन कम हो जाएगा। चल दिखाती हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर के 5 मेन लक्षणों के बारे में। ये एक लाइलाज बीमारी है, आजकल ज्यादातर लेडीज में दिखाई दे रही है। इसका यही एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर जैसे स्टार्टिंग होती है तो इसके लक्षण समझ में नहीं आते हैं। इसलिए आज हम वो कौन से 5 मेन लक्षण होते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि हमें फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। इसके साथ ही हमें कैंसर फ्यूचर में ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, और लास्ट में एक बेस्ट होम रेमेडी बताऊंगी कि आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं रहेगा। वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लक्षण होता है तेजी से वेट घटना। अदर जो बीमारियां होती है उसमें भी वेट कम होता है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज होते हैं या फिर थायराइड के मरीज होते हैं या फिर खाने पीने पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या फिर टीबी पेशेंट जो होते हैं उनमें भी वेट घटता है। लेकिन कैंसर के मरीजों में अगर वेट घटना स्टार्ट होता है तो वो काफी फास्ट मतलब तेजी से वेट घट रहा है तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। सेकेंड लक्षण होता है क्रोनिक फटीग, मतलब हमेशा थकान कमजोरी से महसूस होना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बॉडी में ग्रोथ करते हैं और वो जो सेल्स ग्रोथ हो रही है उनके लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और कैंसर का मरीज होता है वो जो भी खाना खाता है उसका जो न्यूट्रिशन होता है ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके कारण ही जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इसके कारण ही उस व्यक्ति को ज्यादा थकान कमजोरी सी फील होती है। ये जो थकान कमजोरी है अदर रीजन से भी हो सकती है, जैसे कि आप डायबिटीज के मरीज हो या फिर विटामिन B12 की कमी अगर आपके शरीर में है तो भी आपको थकान कमजोरी सी फील होती है, या फिर खून की कमी बॉडी में अगर आ जाती तो उसके कारण भी थकान कमजोरी सी होती है। लेकिन ये सारे टेस्ट करने के बाद इसमें से कोई भी बीमारी आपके बॉडी में नहीं है तो ये कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, मतलब ये कैंसर का रीजन हो सकता है। थर्ड लक्षण होता है पूरी बॉडी में पेन होना, मतलब बॉडी में दर्द होना। अगर हम कोई भी बॉडी पेन होता है जैसे कि सर दर्द, कमर दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है तो हम पेन किलर का सहारा लेते हैं तो तुरंत हमारा पेन चला जाता है। लेकिन कैंसर का जो पेन होता है पूरी बॉडी में दर्द होता है और अगर हम पेन किलर का सहारा भी ले लेते हैं फिर भी ये दर्द नहीं जाता है, इतना भयानक तेज दर्द होता है। कैंसर में ये दर्द क्यों बढ़ता है, मतलब बॉडी पेन क्यों होता है? क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, मतलब ये ट्यूमर जो होता है बढ़ने लगता है। तो ये जो ट्यूमर होता है, ये जो मांस होता है, ये आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उन पर प्रेशर डालता है, वहां नसें नर्व्स दबनी शुरू हो जाती है और इसके कारण दर्द